कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिस देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी बहर चल चुकी है। ऐसे में एक तरफ निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से तो दूसरी तरफ उनके भाई विजय लाल यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और पहले तो एक सवाल कि एक तरफ पिता एक तरफ भाई, कैसे मैनेज कैसे होगा? नहीं ठीक है, मैनेज कैसे होगा? मैनेज का इसमें मैनेज का कोई प्रश्न नहीं, यहाँ मैनेज कोई लगता ही नहीं है। यहाँ दलगत बात है और दल के हम नेता है और हम समाजवादी पार्टी के नेता है। समाजवादी पार्टी को हम भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, अहिर रेजिमेंट को लेकर के क्या ये सब आप देखे नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। पार्लियामेंट में उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जताई बोलने की, 1 मिनट भी नहीं खड़ा होने दिया, लोगों ने चुप करके बैठा दिया। क्या आपने नहीं देखा? ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा। तो बात उतना ही करनी चाहिए जितना बात हो सके। बेकार की बात करके और लोगों को बरगलाना, लोगों के मन में शंका पैदा करना सब गलत है। रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, खड़ा तो हुए थे, तो दूसरे दिन जबरदस्ती बैठिए जबरदस्ती बोल रहे हैं, एक तो शहर बोल के बैठ गए। इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। ये सब बीजेपी वाले बोलने देते हैं क्या? नहीं बोलने देते। 2024 में अगर आपकी सरकार बनती है तो अगर रेजिमेंट को लेकर के आपके किस तरीके से एफर्ट होंगे? क्योंकि वो तो बड़े इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम पार्लियामेंट में मजबूत होंगे, उस पर विचार किया जाएगा। जो काम अधूरे हैं, नेताजी ने जो सपना देखा था, माननीय नेताजी ने, उस सपने को पूरा किया जाएगा। और देश के हित में और देश के नौजवानों के लिए जितना नेताजी ने किया है उतना क्या किसी ने किया है? किसी नेता ने किया है? अच्छा, आप कह रहे थे बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, जो बात आपने अभी कही है वो बात की बात रही ना। वो कह रहे हैं कि वो 400 पार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं तो हो जाता है, हमका कुछ नहीं। यही तो बात है। क्या वो कहीं के ऋषि मुनि सन्यासी हैं, साधु हैं, वो भगवान है जो कह देंगे वही हो जाएगा? ये सब गलत है। अगर मान लीजिए हो ही गया, वो तो कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूँ। क्या कहला बुद्धि नहीं, तो बिना बुद्धि की बात करने वालों की बात मत करिए। उनकी इन बातों का भगवान के लेख को मिटा दें। और हम नेताजी के आखिरी क्या है, ये सब फालतू बात। पगला गए हैं, वो जानते हैं कि हम 1.5-2 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। वो पगला के इधर उधर बतिया रहे हैं। क्या बतियाएं? कपार फोड़ी है कुछ दिन में। कहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही उतार दिए हैं वो मैदान में है। तब उसके बाद फिल्म वाला, नाचा वाला, वो जो डायलॉग डिलीवरी बोला वाला, वो वोट करिए। कैसे फरियाई? अब फरियाई जाता। आजमगढ़ की जनता ने कमर कस लिया है। इस बार लाख पार जिता के इनको धर्मेंद्र यादव जी को और पार्लियामेंट भेज रही है। इनको पता चल जाए जितनी बड़ी बात कह के और जनता सोचल कि डबल इंजन का सरकार है, तो नहीं देख ले जाए एक बार। यहाँ ड्रामा करे बता जनता जीतौले हो, यहाँ नौटंकी बता जनता जीतौले हो। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। अब कितना लोगों को रोजगार दिले हुए या चुनाव के बाद पता लग जाएगी। कितना लोगों को रोजगार दिए हैं, चुनाव के बाद पता लग जाएगा। रोजगार दिए होंगे तो तुम दिखाई दे देगा। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि लाख पार समाजवादी पार्टी 1 लाख के पार कितना? 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है। पार 1 लाख के नीचे का प्रश्न नहीं है। कहीं लिखवा लीजिए हमसे। वो कह रहे हैं 400 पार और आप एक तरफ कह रहे हैं मुझे चढ़ गया सपा का। घबरा गए हैं, परेशान है। वो जो गीत आप चढ़ गया सपा का, आप लोग फ्री कर दो। कैसे उनको तो चल रहा है बहुत कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिस देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। संविधान से चलने वाला देश चाहिए,
मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग। यही वो रंग है जो धर्मेंद्र भैया के मन को भाया है, यही वो रंग है जो धर्मेंद्र भैया के मन को भाया है। दिल्ली के पार्लियामेंट में खूब रंग जमाया है कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। मात्र मुझे नहीं चढ़ गया, पूरा उत्तर प्रदेश को चढ़ा है, पूरे देश को चढ़ा है। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और इनकी सांस फूल रही है। बस तो कब तक ये मुद्दा भुनाते रहेंगे? राम मंदिर 370 ये इनके पास कुछ है ही नहीं, रोजगार तो देंगे नहीं, नौकरी देंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी करने जा रहे हैं। परेशान है जनता भाई, त्राही त्राही जनता कर रही है। पागल हो गए हैं लोग, लड़के डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। देश में इतना बड़ा अब तक कहीं कोई कांड हमको बता देना कि रोड पर बहन बेटियों को नंगा घसीटा गया, किसके गवर्नमेंट में? आने वाले इतिहास में हमारे बच्चे के बच्चे जब छोटे होंगे पढ़ाया जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री एक ऐसा शासक था जो नजर उठा करके नहीं देखा मणिपुर की तरफ। ये इतिहास में लोग नाम लेंगे। अच्छा, एक सवाल और, एक तरफ भाई का प्रेम और एक तरफ आप मुलायम सिंह को अपना पिता भी कहते हैं, तो कहीं न कहीं मोह किसकी तरफ, आपका झुकाव किसकी तरफ? हम भाई का प्रेम का जहाँ तक सवाल है, मैं नेताजी हमारे आराध्य हैं, हमारे पिता हैं और पार्टी हमारी माँ है। हमारे पार्टी के सामने अगर हमारा बेटा खड़ा होगा तो वो भी हमसे दो हाथ करके आगे निकलेगा। अब भाई की बात तो छोड़ दो, इसके बाद कोई शब्द नहीं है। तो राजनीतिक में कहाँ तक जाना है अभी? कुछ हम छोटा सा कार्यकर्ता है, माननीय नेताजी के सिपाही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के एक छोटा सा सिपाही है। हमको जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करके और जा करके कह देते हैं कि हमने ड्यूटी अपनी किया है, और यहाँ से रिपोर्ट भी चली जाती है और बुला करके सम्मान करते हैं, कहते हैं ये हमारे सिपाही और नेताजी के जमाने की ये बस। अच्छा, धर्मेंद्र यादव जी का जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था तो निरहुआ ने कहा था कि अगर उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो मेरे भाई खाली बैठे हुए हैं, उन्हीं को टिकट दे दीजिए। डर रहा था ना, डर रहा था कि दोबारा फिर अगर आ गए तो उस बार तो मैंने झूठ बोल के कह दिया कि डबल इंजन की सरकार है, एकदम आजमगढ़ को बना देंगे, वो टोक्यो बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठ चपाट बोल करके गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। आज जब दोबारा प्रत्याशी के रूप में माननीय धर्मेंद्र यादव जी आए तो सिट्टी पिट्टी घूम, हवा खराब है, सोच रहा है अब क्या करें हम, तो अब कह रहा है कि हम मुलायम सिंह को, यही सब फालतू दिमागी संतुलन जब आदमी का बिगड़ता है तो इसी तरह बक 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 करता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर देखा कि विजय लाल यादव थे जो से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाला चुनाव सब कुछ बता देगा। आप उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।